नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिवोर्स टेम्पल के बारे में। डिवोर्स टेम्पल, ये लग रहा होगा कि यहाँ पर जाकर तलाक हो जाते हैं, इसलिए यहाँ का नाम जो है वो तलाक मंदिर रखा गया। या हमारे पार्टनर को हम कह सकते हैं कि भैया 7 जन्मों का तो पता नहीं, लेकिन एक अकेले ही जन्म में मैंने तुम्हारे साथ 7 जन्म भोग लिए हैं। तो फिलहाल थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। यहाँ पर जाकर ये जो तलाक मंदिर है, यहाँ पर जाकर हम हमारे पार्टनर से अलग हो सकते हैं। स्पेशली महिलाएं, जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर जाकर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकती हैं और अपने पार्टनर से अलग हो सकती हैं। अब ये सुनने में भले ही आपको थोड़ा मजाकिया लग रहा होगा, एक कड़वी सच्चाई को लेकर आज से तकरीबन 800 या 1000 साल पहले जो बनाया गया था, और जापान में, वैसे तो दुनिया में हज़ारों मंदिर हैं, अलग अलग मान्यता है, अपनी अपनी विशेषताओं के साथ ये मंदिर बनाए गए, लेकिन ये वाला जो मंदिर है अजीबोगरीब मंदिर बहुत सुंदर है। और शादीशुदा जोड़ों को अलग करने के लिए इसको बनाने के पीछे का जो मकसद है वो बहुत ही गहरा है, बहुत ही सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, मगर इंटेंशन बहुत ही अच्छा है। अब आप सोचेंगे कि अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब तलाक लेना, तो उसकी कहानी भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में तमाम देवी के मंदिर होते हैं, उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, लेकिन ये वाला जो मंदिर है ये तलाक के मुद्दे थे और पुराना मंदिर है। कि हमने आपको बताया है कि जापान में एक ऐसी जगह है, मात्सुगा ओका। नाम थोड़ा 19-20 हो सकता है, पर आपको क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा आप जापान जाकर इस एड्रेस को वेरीफाई करने वाले हैं। लेकिन नाम जो है वो मात्सुका ओका है, और कामकुरा शहर जो है वहाँ पर एक जगह है कानागारपा, वहाँ पर ये मंदिर है जिसे डिवोर्स मंदिर कहते हैं, और एक ज़माने में ये महिलाओं का घर हुआ करता था। इस मंदिर का नाम है वो तुक्कीजी था। अब सवाल आपके मन में ये होगा कि डिवोर्स टेम्पल क्यों नाम रखा गया और डिवोर्स टेम्पल के पीछे की कहानी क्या है। तो हम आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं कि डिवोर्स टेम्पल उस समय की ज़रूरत के हिसाब से बना था, जब जापान में महिलाओं को उस ज़माने में अधिकार नहीं थे। खैर वो तो आज भी नहीं है, हालांकि जापानी जो दुनिया में कहीं से भी महिलाएं आकर वहाँ रह सकती थी। मतलब 12वीं शताब्दी की या 13वीं शताब्दी की जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, ऐसे में कई सारे पुरुष होते थे जो अपनी पत्नियों को मारते थे, पीटते थे, घरेलू हिंसा, धोखा देना, ये एक साथ 2 और शादियां कर लेना। मतलब महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था कि वो क्या करें, क्योंकि उस ज़माने में महिलाओं की हालत जो है वो बद से बदतर थी। तो आज भी जो स्थिति है वो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, जहाँ पर महिलाएं अगर किसी शख्स से अलग होना चाहती थी, अगर वो कहीं जाकर चुपचाप जीवन गुजर बसर करना चाहती थी, तो उन्हें रहने के लिए ये जो जगह है वो दी गई थी। अब आमतौर पर इस मंदिर को लेकर मान्यता यही थी कि यहाँ पर जाने के बाद महिलाओं को रहने व खाने पीने का और उनकी सुरक्षा को लेकर सारे प्रबंध जो हैं वो होते थे, वह कर दिए जाते हैं, और उन्हें सहारा मिलता था। उस सहारे के तहत वो अपने जीवन को गुजर बसर कर लिया करती थी। अगर बच्चे थे तो उनका भी पालन पोषण जो है वो यहाँ पर हो जाता था। इस जगह को जो बनाने वाली हैं वो 1285 में बौद्ध काकुशन सिडोनी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। हालांकि उनकी ये सोच अप्रिशिएट करने वाली है कि उस समय में 1285 में उनकी सोच इतनी प्रोग्रेसिव थी। खैर रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर जो है वो 600 से 800 या 1000 साल पुराना है, और जैसा आपको बताया कि 1285 में इसकी स्थापना बौद्ध काकुस सिडोनी ने इसकी नींव रखी, और उस समय के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा, बोल्ड और प्रोग्रेसिव कदम था। और इस कदम की सराहना जो है वो बहुत की गई। इसी वजह से इसका नाम इतिहास में दर्ज किया गया, और इस मंदिर में अब लोग दर्शन के लिए जाते हैं। डिवोर्स टेम्पल आगे भी बढ़ा। उस समय सामाजिक प्रतिबंध थे, तो उनसे जुड़ी महिलाएं यहाँ पर जो गई, बाद में धीरे धीरे उन्हें यहाँ पर जो है जगह मिलने लगी, और उन्हें यहाँ से उनकी बाकी की और भी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो होने लगी। जैसे डिवोर्स से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता था, वो उनको यहाँ पर बनवा के दिया जाता था। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा और सुरक्षित ठिकाना
बना देश दुनिया के लोग यहाँ पर जाकर रहने लगे और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लगे। तो वैसे तो तलाक एक अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब जितने रिश्ते बच जाएं उतना अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे एक बहुत अच्छा क्वाइट है कि स्पॉइल्ड रिलेशनशिप आर मोर पेनफुल देन द ब्रोकन। ख़राब रिश्ते जो हैं वो टूटे हुए रिश्तों से कई ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो पॉलिसी के हिसाब से उस ज़माने की एक अच्छी सोच थी। आपको क्या लगता है कि इस समय में भी ऐसी सोच की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं, क्योंकि उनके पास कोई सहारा ना होने की वजह से, कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो कई दर्द झेल रही हैं और अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं। तो आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर